हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। और आज हम सीखते हैं प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका दूसरा नाम में और इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कहते हैं। प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो संविधान का एक आईना है, जिसमें संविधान को सारी बातें इसमें निहित है। ठीक है। और संविधान की हर चीज इसके बातों में, अर्थात इनमें जो शब्द लिखा गया है, जो गढ़ा गया है, यही शब्द इनकी बातों में लिया गया है। और यही शब्द से संविधान को पूरी तरह से समझा जा सकता है। तो प्रस्तावना के आधार पर ही संविधान तर्ज बना है। तो इसके बारे में समझते हैं। तो प्रस्तावना को पेश करने वाले जो पहले व्यक्ति थे, उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा की जब बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तो उस समय प्रस्तावना को पेश किया गया था उस संविधान सभा में, और बोला गया था कि ये जो हम प्रस्तावना पेश किए हैं, नेहरू जी ने बोला, तो उस समय बताया कि भाई ये प्रस्तावना है, इसको इस आधार पर हमारा संविधान होगा। तो आप इस बात को लेकर के उन्होंने फिर संविधान सभा में सारी चीज़ों को समझाया। उसके बाद फिर इसी के तर्ज पर संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है। तो एक्चुअली है प्रस्तावना क्या, इसके बारे में समझते हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान की एक परिचयात्मक घोषणा है। परिचयात्मक मतलब भारतीय संविधान को घोषणा कर, ये परिचय दिलाता है कि ये भारतीय संविधान है क्या। इसकी इसकी घोषणा पत्र के रूप में समझा सकता है। एक दस्तावेज है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। जो उसके उद्देश्यों, संविधान के उद्देश्यों, संविधान के दर्शन और संविधान के सिद्धांतों का एक निरूपण है। मतलब संविधान में जो उद्देश्य लिखा गया है, जो उद्देश्य है, संविधान का जो दर्शन है, फिलॉसफी है, और संविधान में जो बातें सिद्धांत के रूप में बताई गई हैं, प्रस्तावना भी वही बात को बोलता है। अर्थात यह एक ऐसा दर्पण है, मतलब प्रस्तावना एक ऐसा दर्पण है जिसमें संविधान का प्रतिबिंब झलकता है। संविधान का प्रतिबिंब झलकता है। और ये संविधान का प्रतिबिंब झलकने का मतलब ये है कि इसमें संविधान के हर चीज बातों का इसमें एक निरूपण दिया गया है। इसको हर चीज को बताया गया है। और ये हर चीज संविधान को जोड़ने का प्रयास करता है, और संविधान में सभी बातों को एक छोटे से शब्द में समझाने का प्रयास करता है हमारा प्रस्तावना। ठीक है। तो प्रस्तावना जो है संविधान का कुंजी या रत्न है। प्रस्तावना संविधान का कुंजी या रत्न है, ये बातें बोला गया है। मतलब कुंजी क्या, ये की फीचर्स है। संविधान इसी से समझा जा सकता है, और संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना को पढ़ करके ही, उसके भागों को समझ करके ही, वो जो बातें उसमें निहित है उसको समझ करके ही संविधान को समझा जा सकता है। ठीक है। यही इसका कहने का मतलब है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा है। मतलब प्रस्तावना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है संविधान का भाग के लिए, और प्रस्तावना से ही संविधान पूरी तरह से प्रारूप में तैयार हुआ है। ठीक है। बात करें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मतलब इस संविधान संशोधन में बोला गया कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता इसमें निहित होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले संविधान के प्रस्तावना में यह बात लिखित नहीं था, लेकिन जब संविधान संशोधन किया जा रहा था, तो 42वें नंबर में जब संविधान संशोधन चल रही थी, उस समय यह बात को जोड़ा गया था। अब भाई ये बात जोड़ने का क्या मतलब है, इसका कारण क्या है? समाजवाद का क्या मतलब है? समाजवाद का मतलब ये होता है कि उत्पादन, वितरण और विनिमय, मतलब एक्सचेंज में राज्य में अधिकार है। अर्थात पब्लिक प्रॉपर्टी पर आम जनता का अधिकार है। सामाजिक समता और सामाजिक न्याय की बात करता है, यही समाजवाद है। मतलब समाज में समता का अधिकार बने रहे, समाज में सोशल जस्टिस बना रहे, समाज में इक्वलिटी बना रहे, यही समाजवाद का कहने का मतलब है। ठीक है।
उसके बाद धर्मनिरपेक्ष क्या बोलता है? धर्मनिरपेक्ष ये बोलता है कि भारत में कई ऐसे संप्रदाय के लोग रहते हैं जो भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? तो भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन संविधान ये बोलता है कि हम सभी धर्मों को एक नजर से देखते हैं और किसी भी धर्म को ना ही बढ़ाई किया जा सकता है, ना ही उसका कमियों को बताया जा सकता है। मतलब धर्म आस्था से रिलेटेड है और भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो धार्मिक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और उनको कहीं ना कहीं आस्था हर किसी ना किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। इसीलिए धर्म निरपेक्ष मतलब कि किसी भी धर्म के सहमति में नहीं दिया जा सकता संविधान के थ्रू। ठीक है? आप जिस भी धर्म से हो, आपकी धर्म को ना ही किसी तरह का ठेस पहुंचाया जा सकता है और ना ही आपके धर्म को किसी तरह से कुछ बोला जा सकता है और ना ही आपके धर्म को प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है? धर्म विवाद तो आप जानते ही है कि धर्म विवाद बहुत ही चलता है, लेकिन इस बात को हम लोग खारिज करते हैं, वो एक अलग इशू है। तो संविधान सीधा बोलता है कि भाई सब धर्म जो है वो सीधे सीधे लोगों से जुड़ी हुई है और लोकतंत्र, हमारा देश लोकतंत्र के भांति कार्यरत है। तो हम किसी भी धर्म को पक्षपाती या उनके एवज में या उनके खिलाफ किसी भी बात को नहीं बोल सकते या दर्शा सकते। यही संविधान में धर्मनिरपेक्षता का कहना है। तीसरी बात आती है अखंडता। अखंडता का क्या मतलब है? भारत का जो भूभाग है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, वो भौगोलिक क्षेत्र में उसके आसपास के क्षेत्र जिसमें से भारत के जो भारतीय द्वीप के हैं या फिर भारत के भौगोलिक क्षेत्रों में जितना भी उसके अंतर्गत भौगोलिक विचार आता है वही भौगोलिक या फिर अखंडता को दर्शाता है। मतलब भारत अखंड है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, इसे किसी भी तरह का आंच नहीं कोई ला सकता। ये एक अटूट और इस पे किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं किया जा सकता। इसका यही मतलब है अखंडता, है ना? तो संविधान का प्रस्तावना को हम लोग जनरली अगर सीधे सीधे हम बोले तो संविधान को प्रस्तावना को सिर्फ और सिर्फ संविधान को समझने के लिए और संविधान में बातें जो निहित हैं, जो बातें संविधान के लिए जो संविधान में लिखी गई है उसे एक छोटे से रूप में, उसे एक इजी वे में समझने के लिए प्रस्तावना को दर्शाया गया है। इसीलिए बोला जाता है हम भारत के लोग। प्रस्तावना में पहली बात ये निहित है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग कहने का मतलब है विद द पीपल ऑफ इंडिया, जो सभी भारतीयों के लिए है, हम भारत के लोग, है ना? और ये जो बात जो बोला गया है, लिखा गया है, वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि जब संविधान बनाई जा रही थी तो उस समय बहुत सारे जो 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 वहां पे थे संविधान सभा के जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान को अध्ययन किया था, रिसर्च किया था। ठीक है? उन्होंने देखा कि मतलब कई देशों के संविधान से तो देखा कि क्या बातें हैं जो हम अपने संविधान में निहित कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो उन्होंने हर एक संविधान से मतलब लगभग बड़े-बड़े देशों से, विकसित देशों से संविधान को रिसर्च किया और देखा तो वहां से कुछ-कुछ शब्द को अपने संविधान में, भारतीय संविधान में जोड़ा। ठीक है? जैसे हम भारत के लोग, ये जो बात है वो यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है? तो उसी तरह से मूल अधिकार की बातें हो गई। तो ये सब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन हम सिर्फ प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में ये सब बातें निहित है, जो हमारे संविधान का एक आईना है, हमारा एक इसका ये प्रारूप है, दस्तावेज है, जो कि हमारे संविधान को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाता है। ठीक है? थोड़ा सा यहाँ समझते हैं कि प्रस्तावना में जो हम शब्दों को जैसे कि उसको लिया गया तो 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया भारतीय संविधान सभा के द्वारा। ठीक है? और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो उससे पहले संविधान को अंगीकृत किया गया था, है ना, 1949 में।
तो ये सब बातें और भी हैं, तो अगले क्लास में मैं बताऊँगा। अभी थोड़ा-सा सिर्फ़ छोटा-सा टॉपिक मैंने लेके आपके सामने आया है और आप इसे प्यार दीजिए और आज हम प्रस्तावना देखें, फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक को लेकर के आपके सामने हाज़िर होंगे। मेरे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू। जय हिंद।